बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। इकामे की तजदीद के बाद मुलाजिम की अदम वापसी पर फीस वापस हो सकती है या नहीं। इकामे की फीस के हवाले से एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया है कि घरेलू मुलाजिम इकामे की तजदीद के फौरी बाद 6 माह की छुट्टी पर वतन गया और फिर वहीं से मुत्तला कर दिया कि वापस नहीं आएगा। मालूम ये करना है कि इस सूरत में क्या इकामा की फीस वापस हो सकती है। इस सवाल के जवाब में जवाजात की जानिब से कहा गया है कि कानून के मुताबिक इकामा या दीगर खिदमात के हुसूल के बाद जमा शुदा फीस वापस नहीं ली जा सकती। सरकारी खिदमात के इवज जमा की गई फीस इसी सूरत में वापस ली जा सकती है जब तक खिदमात हासिल न की गई हों। खिदमात हासिल करने के बाद ये अमर मुमकिन नहीं होता। वाज़ेह है कि इकामा, खुरूज ओहदा या फैमिलीज पर आयद माहाना फीस की मद में जवाजात के अकाउंट में जमा कराई गई फीस उस वक्त तक वापस ली जा सकती है जब तक मुकर्ररा फीस के इवज हुकूमती खिदमात हासिल न की गई हों। अगर इकामे की तजदीद के लिए जवाजात के अकाउंट में फीस जमा कराई गई हो और उसके इवज तजदीद की कमांड न दी गई हो और इकामा तजदीद करने या खुरूज ओहदा वीज़ा जारी करने का इरादा कैंसिल कर दिया गया हो तो फीस वापस ली जा सकती है। अगर फीस जमा कराने के बाद खिदमात हासिल कर ली गई हों यानी इकामा की तजदीद या खुरूज ओहदा वीज़े का हुसूल, इस सूरत में फीस वापस नहीं होगी। यहाँ ये भी ख्याल रहे कि अगर खुरूज ओहदा वीज़ा हासिल कर लिया गया हो और उसे इस्तेमाल न किया जाए तो इस सूरत में भी फीस वापस नहीं हो सकती, बल्कि इस्तेमाल न करने पर खुरूज ओहदा वीज़ा मुकर्रर मुद्दत के दौरान कैंसिल कराना ज़रूरी है। बसूरत दीगर इस पर 1000 रियाल का जुर्माना आयद किया जाता है। अगर वक्त मुकर्रर पर गैर इस्तेमाल शुदा खुरूज ओहदा वीज़ा कैंसिल करा दिया जाए तो जुर्माना नहीं होता। एक और शख्स की जानिब से सवाल पूछा गया है कि मैं साल 2019 में खुरूज ओहदा पर गया था, वापस नहीं आया, अब किस तरह आ सकता हूँ। इसके जवाब में जवाजात का कहना था कि खुरूज ओहदा पर जाकर वापस न आने वालों को खिर्ज वलम यद यानी वापस न आने वालों की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। इस सूरत में ऐसे अफराद को मुमलिकत में 3 बरस तक ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। मज़कूरा कैटेगरी में शामिल होने वाले अफराद 3 बरस तक मुमलिकत नहीं आ सकते। ये कानून फैमिली वीज़े पर मुकीम तारकीन के अहल खाना पर लागू नहीं होता। फैमिली वीज़े पर मुकीम गैर मुल्की तारकीन के अहल खाना जो अपने सरबराह खाना के वीज़े पर मुकीम होते हैं, वो अगर खुरूज ओहदा वीज़े पर जाकर मुकर्रर वक्त पर वापस नहीं आते तो वो खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि फैमिली वीज़े पर मुकीम गैर मुल्कियों के अहल खाना के वीज़े प्रोफेशनल नहीं होते, बल्कि कानूनी तौर पर डिपेंडेंट वीज़े पर रहने वालों के इकामा पर यह दर्ज होता है कि हामिल हाजा उजरत या बगैर उजरत के काम करने का अहल नहीं है। इसलिए डिपेंडेंट वीज़े पर मुकीम अफराद के लिए पेशावर वीज़े के कवानीन लागू नहीं होते। तामीराती ठेकेदारों को म्यूनसिपैलिटी का इंतबाह। मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी ने तामीराती कॉन्ट्रैक्टर्स को खबरदार किया है कि वो काम मुकम्मल होने के बाद खोदी गई जमीन को फौरी तौर पर हमवार करके गड़े को ख़त्म कर दें। अखबार 24 ने मक्का बलदिया के हवाले से मजीद कहा है कि वजारत बल्दियात और दही तरक्की की जानिब से सड़कों और शाहराहों के अलावा दीगर मकामात पर खुदाई और इस्लाह मरम्मत का काम करने वाले ठेकेदारों के लिए लाजमी है कि वो काम मुकम्मल होते ही किसी ताखीर के बगैर फौरी तौर पर गड़े भरकर सड़क या राह गुजर की इस्लाह कर दें। वजारत बल्दियात के कानून के मुताबिक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स पर जुर्माना आयद किया जाएगा जो काम मुकम्मल होने के बाद गड़े को उसी हालत में छोड़ जाए। खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स पर 5 से 10,000 रियाल जुर्माना किया जाता है, जबकि वो इस अमर का भी पाबंद होगा कि वो गड़े को फौरी तौर पर भरे और सड़क को हमवार करे। ख्याल रहे कि बाज़ कॉन्ट्रैक्टर्स शाहराहों या गली मोहल्ले में इस्लाह मरम्मत का काम करने के बाद खोदे जाने वाले गड़े को दोबारा नहीं भरते, जिसकी वजह से कई हादसात रुनुमा हो चुके हैं। इस हवाले से माजी में भी बलदिया की जानिब से ठेकेदारों के लिए सख्त कानून साजी की गई थी, जिसका मकसद उनके कामों की निगरानी करते हुए मेयार को बेहतर बनाना है।
मुक़द्दस मकाम के एहतराम को मलहूज़ न रखने पर पाकिस्तानी गिरफ्तार सऊदी सिफारत खाना। पाकिस्तान में सऊदी सिफारत खाने के तर्जुमान ने मदीना में जुमेरात को होने वाले वाक़े के बाद पाकिस्तानी शहरियों की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। सऊदी सिफारत खाने के तर्जुमान ने जुमे को दिए गए एक बयान में बताया है कि इनमें से कुछ पाकिस्तानियों को कवायद की खिलाफ वर्जी और मुक़द्दस मकाम के एहतराम को मलहूज़ न रखने पर गिरफ्तार किया गया है। वाज़ेह है कि जुमेरात को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ सऊदी अरब के दौरे पर जाने वाले पाकिस्तानी वफद के अरकान की मस्जिद नबवी में हाजिरी के दौरान कुछ अफराद ने सियासी नारेबाजी की थी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा जा सकता है कि चंद अफराद ने वफद के अरकान के खिलाफ नारे लगाए और उनकी वीडियोस बनाते रहे। दूसरी जानिब वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि सऊदी हुक्काम से दरख्वास्त करेंगे कि मुलव्विस अफराद की CCTV फुटेजेस हमें भी भेजें ताकि उनकी शनाख्त की जाए और कानूनी कार्रवाई करें। पाकिस्तान की वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने भी मस्जिद नबवी में नारेबाजी की मजम्मत करते हुए कहा था कि ये मुआशरे की तबाही है। मदीना में मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि उन्होंने इस मुआशरे में जो तबाही की वो आज आपके सामने है। हमारे कारकुन भी यहाँ हैं, लेकिन इन्हें हिदायत की गई है कि ऐसा रवैया न अपनाया जाए। किसी की निजी जिंदगी की तस्वीर कुशी करना जुर्म है। इदारा प्रोसिक्यूशन पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया है कि किसी की निजी जिंदगी में मुदाखलत करने की गर्ज से इजाज़त के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियो बनाकर उसका गलत इस्तेमाल करना कानून शिकनी है, जिस पर कैद और जुर्माने की सज़ा मुकर्रर है। सबक न्यूज़ के मुताबिक इदारा प्रोसिक्यूशन के ट्विटर पर इस हवाले से मजीद कहा गया है कि साइबर क्राइम के कानून में ये भी शामिल है कि हर वो शख्स जो कैमरा, मोबाइल या तस्वीर कुशी के दीगर आलात के इस्तेमाल से किसी की निजी जिंदगी में मुदाखलत करते हुए उसकी लाइल्मी में अक्सबंदी करता है, वो कानून शिकनी का मुर्तकिब करार पाता है। ऐसे अफराद के खिलाफ जो किसी की तस्वीर या वीडियो उसकी रजामंदी के बगैर उतार कर उसे इस्तेमाल करते हैं, कानून के मुताबिक इन्हें 1 बरस कैद और 5 लाख रियाल तक जुर्माने की सजा दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी इदारा पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से लोगों को मुतनब्बे किया जा चुका है कि बिला इजाजत किसी की अक्सबंदी न करें। ऐसे अफराद जो छुप कर लोगों की निजी जिंदगी की तस्वीर या वीडियो बनाकर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, वो कानून शिकनी के जुमरे में आते हैं। क्या विजिट वीज़े पर मुमलिकत आने वाले हज कर सकते हैं? वजारत हज उम्रा ने याद दहानी कराई है कि विजिट वीज़े पर आने वालों को हज करने की इजाज़त नहीं होती। बैरून मुल्क से हज वीज़े पर ही आने वाले फरीज़ा हज अदा कर सकते हैं। आजिल न्यूज़ ने वजारत हज उम्रा की जानिब से जारी हिदायत के हवाले से मजीद कहा है कि बाज़ अफराद की कोशिश होती है कि वो अपने अहल खाना को विजिट वीज़े पर बुलाकर फरीज़ा हज अदा करवा लें, जो गलत है। इस बारे में एक शख्स की जानिब से वजारत हज उम्रा से दरियाफ्त किया गया। वालिदा को विजिट वीज़े पर बुलाया है, वो मेरे साथ मुकीम हैं। उनकी ख्वाहिश है कि हज अदा करके वापस जाएं। क्या ये मुमकिन है कि वो विजिट वीज़े पर रहते हुए हज परमिट हासिल कर लें? इस सवाल का जवाब देते हुए वजारत हज उम्रा का कहना था कि विजिट वीज़े पर आने वालों को हज करने के लिए परमिट जारी नहीं किया जा सकता। बैरून मुमलिकत से आने वाले वो अफराद जो इकामा होल्डर नहीं हैं, इन्हें फरीज़ा की अदायगी के लिए सिर्फ हज वीज़े ही जारी किए जाते हैं। इसके अलावा किसी दूसरे आर्जी वीज़े पर मुमलिकत आने वालों को हज की इजाज़त नहीं होती। वाज़ेह है कि वजारत हज के कवानीन के मुताबिक मुमलिकत में कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के अलावा सऊदी शहरियों को भी हज करने के लिए वजारत हज उम्रा से परमिट हासिल करना होता है। हज परमिट उन्हें ही जारी किया जाता है जिन्होंने गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान हज अदा नहीं किया होता। मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की या सऊदी शहरी के लिए बुनियादी तौर पर दूसरे हज के लिए 5 बरस की पाबंदी आयद है। इलावाज़ी हज परमिट जारी कराने के लिए लाजमी है कि हज खिदमात फराहम करने वाली कंपनियों के जरिए हज टूर तरतीब दिया जाए ताकि मनासिक हज की अदायगी में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। सऊदी अरब में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। मौसमियात के कौमी मरकज के माहिर अकील अल अकील ने कहा है कि ईद के दिनों में भी बारिश होती रहेगी। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए अल अकील ने कहा है कि ईद के इब्तिदाई दिनों में बारिश का सिलसिला रहेगा, फिर रफ्ता रफ्ता सूरत हाल मामूल पर आने लगेगी। अल अकील ने कहा है कि मुमलिकत के बाज़ इलाकों में दरमियाने और दीगर में मूसलाधार बारिश होगी, जिससे वादियों में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो सकती है।
ईद उल फितर से कबल सालोन्स की निगरानी में इजाफा। सऊदी अरब में हर सतह पर ईद उल फितर की तैयारियां हो रही हैं। मक्का मुकरमा समेत सऊदी अरब के बेशतर शहरों में बार्बर शॉप्स पर रश बढ़ गया है। ईद उल फितर से कबल मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की शेव, हेयर कलर और बाल तरशवाने के लिए पहुंच रहे हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक सेक्रेटरी म्यूनसिपैलिटी इंजीनियर मोहम्मद बहारिस ने कहा है कि म्यूनसिपैलिटी की तरफ से बार्बर शॉप्स पर तफ्तीशी चापे बढ़ा दिए गए हैं ताकि मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को बार्बर शॉप्स पर किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े और वहां मुकर्ररा कवायद ज़वाबित की पाबंदी को यकीनी बनाया जा सके। म्यूनसिपैलिटी में परमिट सेक्शन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बशीर अबू नजम ने कहा है कि म्यूनसिपैलिटी के स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर्स की टीमें हिफ्ज़ान सेहत के ज़वाबित की पाबंदी में दिलचस्पी ले रही हैं। मक्का मुकरमा के मुख्तलिफ मोहल्लों में मौजूद बार्बर शॉप्स की निगरानी की जा रही है ताकि वो सेहत ज़वाबित पर अमल करें। दूसरी जानिब सबक वेबसाइट के मुताबिक ताइफ म्यूनसिपैलिटी अपने यहाँ 1500 बार्बर शॉप्स और पार्लर्स की निगरानी के लिए फील्ड टीमें तैनात किए हुए है। 130 से ज्यादा खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। तफ्तीशी मुहिम का सिलसिला चांद रात तक जारी रहेगा। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि